स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग 26 दिसंबर को हुए आरआरबी टेक्नीशियन के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें जीके, जीएस और रीजनिंग के क्वेश्चन शामिल होंगे। ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको जो है कुछ समझ में आए, ताकि आपके एग्जाम में जो है हेल्प मिल सके इससे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने रीजनिंग का है। इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बस कार से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को दर्शाती है, ठीक है। इसमें 4 जो है गोला दिया है। ये वाला गोला बस के लिए है, ये कार के लिए और नीचे वाला ट्रेन के लिए, ठीक है। इसमें बताया है बस और कार से यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या को कौन सी नंबर दर्शाती है, ये बताना है, ठीक है। तो अगर ये वाली गोला देखा जाए पूरा तो ये बस की है, ठीक है, और इधर वाली गोला देखिए तो कार की है, ठीक है। तो इसमें से वो नंबर हमको देखना है जो दोनों गोला में आती हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक नंबर 5 है, एक नंबर 9 है, ठीक है। तो 9 जो है 3 गोला में आ रही है, ठीक है। इसमें भी आ रही है और बस वाले में भी आ रही है और कार वाले में भी आ रही है, ठीक है। तो यानी 9 जो है आपका ये तीनों से यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या है। जो 5 यहाँ पे आपका है ये केवल बस और कार से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को दर्शाती है, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन बी होगा 5। उसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है। इसमें देखिए ये भी रीजनिंग का है। इसमें दिया सभी तोते कोयल हैं, सभी कोयल खरगोश हैं और सभी खरगोश सांप हैं, ठीक है। ये कथन है आपका और नीचे आपका ये निष्कर्ष है और इसके नीचे जो है ये विकल्प दिया गया, ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। पहले कहा है सभी तोते, ठीक है, यानी सभी पैरट जो हैं, ये पैरट आपका ये क्या है, कोयल है, ठीक है। ये आपका कोयल के अंदर आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे कह रहा है सभी कोयल खरगोश हैं। ये जो कोयल आपका ये खरगोश के अंदर आ जाएगा, ठीक है। खरगोश के लिए आर हमने लिख दिया। फिर नीचे कह रहा है सभी खरगोश सांप हैं। ये आपका जो खरगोश है ये सांप है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग निष्कर्ष में देखेंगे तो निष्कर्ष में कह रहा है सभी तोते सांप हैं। तो आपका तोता ये है और सबसे बाहरी वाला गोला सांप के लिए है, ठीक है। तो आपका जो तोता है सांप के अंदर है, ठीक है। तो इसलिए ये जो ऑप्शन आपका विकल्प निष्कर्ष पहला सही है, ठीक है। उसके बाद दूसरा कह रहा है सभी सांप कोयल हैं, ठीक है। तो सभी सांप कोयल हैं ये हो नहीं सकता, क्योंकि सांप के अंदर कोयल है, कोयल के अंदर जो है, कोयल के गोले के अंदर सांप नहीं है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा जो है गलत है। फिर तीसरा कह रहा है सभी खरगोश तोते हैं, ठीक है। सभी खरगोश कौन से आपके हैं, ये वाला। तो सभी खरगोश आपके तोता हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि तोता जो आपका ये खरगोश के अंदर है, ठीक है, ना कि खरगोश तोते के अंदर है, ठीक है। तो ये भी आपका विकल्प गलत है। उसके बाद चौथा कह रहा है निष्कर्ष सभी कोयल सांप हैं, ठीक है। तो कोयल आपका कहाँ पे है, ये है सभी कोयल, और आपका सांप कौन सा, बाहर वाला, ठीक है। इस हिसाब से कोयल जो आपका सांप के गोले के अंदर है, ठीक है। इसलिए जो है ये भी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। यानी 2 निष्कर्ष सही हैं आपके, पहला और चौथा। तो इसके लिए नीचे ऑप्शन दिया है, यहाँ पे देखिए दूसरा, केवल निष्कर्ष पहला और चौथा अनुसरण करते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन आपका ये दूसरा सही होगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया है। कथन पहला दिया है सभी बोतल प्लास्टिक हैं और कुछ बैग प्लास्टिक हैं, ठीक है। सभी बोतल मान लेते हैं ये आपका जो है बोतल है, सभी बोतल क्या है, प्लास्टिक हैं, ठीक है। अब नीचे क्या कह रहा है, कुछ बैग प्लास्टिक हैं, ठीक है। इधर आपका बैग हो गया, सॉरी इधर आपका बैग हो गया और ये प्लास्टिक तो है ही है, यानी कुछ जो है ये हैं, ठीक है। कुछ एरिया यही जो है, कुछ एरिया आपका बैग और प्लास्टिक दोनों है। फिर निष्कर्ष में क्या कह रहा है, कुछ बैग बोतल नहीं है, कुछ बैग यानी ये बैग आपका बोतल नहीं है, बोतल कौन सा है, ये है, ठीक है। तो नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। उसके बाद दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ प्लास्टिक बैग नहीं है, कुछ प्लास्टिक जो आपके ये हैं, कुछ प्लास्टिक बैग नहीं है। तो इसके बारे में बताया नहीं है कि हैं कि नहीं, ये बताया जरूर है कि कुछ बैग प्लास्टिक हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि कुछ बैग प्लास्टिक नहीं है, ठीक है। इसलिए ये भी जो है गलत है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन तीसरा होगा, कोई भी अनुसरण नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है लुप्त पद ज्ञात करना है, ठीक है। लुप्त पद कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें क्या तर्क है, क्या रीजनिंग है, ये आपको पहले पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 इस लाइन में, ये 3 आपका है, 6 है, उसके बाद 12 है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, 3 का गुणा कर लेंगे 6 और गुणे 12, ठीक है।
ये 3 नंबरों को हम लोग आपस में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 216। अब 216 जो है आपका जो है ये 6 जो आपका इसका क्यूब है, ठीक है। अगर 6 का क्यूब आप निकालेंगे तो 216 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसी हिसाब से इस लाइन में हम लोग देखेंगे 2 गुणे 20 गुणे 25, ठीक है। 2 गुणे 20 गुणे 25, ठीक है। तो टोटल हमारा आ जाएगा 1000, ठीक है। 1000 जो है आपका ये 10 का जो है क्यूब है, ठीक है। 10 का क्यूब जो है इन संख्याओं का जो गुणा है उसके बराबर है, ठीक है, यानी 1000। उसी तरह से इसमें देखेंगे हम लोग 2 4 64 का गुणा करेंगे, 2 गुणे 4 गुणे 64, ठीक है। तो आ जा रहा है आपका 512। 512 जो है किस नंबर का क्यूब है, तो 512 जो आपका 8 का क्यूब है, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे आपका 8 होगा, ठीक है, ऑप्शन दूसरा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये ब्लड एंड रिलेशन का है। इसमें देखिए दिया है, एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, ठीक है, वह मेरे साले के पिता की इकलौती बेटी की बेटी है। महिला पुरुष से क्या संबंध है ये बताना, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो देखिए क्या करा है, एक जो है फोटो है, ठीक है, उसी को इशारा करते हुए एक आदमी कहता है वह मेरे साले के, ठीक है, मेरे साले के पिता की, ठीक है, मेरे साले के पिता की मतलब इसके ससुर की, ठीक है, इसके ससुर के इकलौते बेटी की बेटी है, ठीक है। इसके ससुर के इकलौते बेटी मतलब उसकी पत्नी हो गई, ठीक है। उसकी पत्नी की बेटी, उसकी पत्नी की बेटी का मतलब ये हुआ कि उसकी भी बेटी हुई ना, तो महिला का पुरुष से क्या संबंध है, ठीक है, तो इसमें बेटी का संबंध है। उसके बाद उसी हिसाब से अगला क्वेश्चन दिया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका संख्याओं के युग्म के बीच अन्य युग्म की तुलना में भिन्न संबंध है, ठीक है। यहाँ पे जो है जोड़ा दिया है दो संख्याओं का, इसमें बताया कि इस सब में जो है कोई ना कोई समानता है। एक विकल्प ऐसा जिसमें कोई समानता नहीं है, उसी का आपको इसमें चयन करना ढूंढना है, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं तर्क क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 25 लिख लेते हैं, ठीक है, 25 49, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है 25 में 2 है और 5 है, यानी 2 + 5 बराबर आपके क्या हो रहे हैं 7, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर बराबर कितना हो रहा है 49, ठीक है। यानी इन दोनों संख्याओं का योग, योग के बाद उसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाली संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। जैसा कि एक बार फिर से बता दे रहे हैं, 25 है तो 25 में 2 और 5 को हम लोग जोड़ेंगे तो अपना 7 प्राप्त हो जा रहा है, ठीक है। अब 7 का स्क्वायर हम लोग अगर कर दें तो 49 प्राप्त हो जा रहा है, और 49 कौन सा है, ये वाला नंबर है, ठीक है। सेम इसी तरह से अगर देखेंगे इसमें तो 1 + 2 लिखेंगे तो अपना 3 हो जा रहा है, 3 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे दिया है 38, ठीक है। चलिए अगला विकल्प चेक करते हैं। ये आपका अगला विकल्प है 24। 24 में 2 और 4 को हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36, ठीक है। यानी ये विकल्प सही है। उसके बाद चौथा विकल्प देखेंगे, 36 है तो 36 में 3 + 6 हो जाएगा आपका 9, 9 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 81। यानी कि सारे विकल्प पहला तीसरा चौथा सही है, ये वाला जो विकल्प आपका विषम है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, इंसुलिन की खोज की थी, किसने की थी इंसुलिन की खोज, ऑप्शन ए बैंटिंग ने, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, इसमें से एक जो है ईंधन गैस नहीं है, ईंधन के रूप में उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। कौन सी गैस है आपकी, है ऑप्शन सी हास गैस। हास गैस को लॉफिंग गैस कहा जाता है, ठीक है। इसको ईंधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परवल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है, ठीक है, कौन सा, सोडियम, ठीक है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया है, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं, ठीक है। विद्युत तरंगे होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगे होती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। 4 विकल्प इस तरह से दिए हैं, इसमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। रडार में विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के
किस प्रतापी राजा से है, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सी भरत चक्रवर्ती, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कमलजीत संधू, ठीक है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था, ठीक है। इसमें जो है 4 विकल्प दिए हैं, इसमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। उसके बाद जो है ये आपका लास्ट क्वेश्चन है दिया, इसमें दिया है भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सी सिंधु शब्द से हुई थी, ठीक है।